हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दिस इज मनु शर्मा। वार्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा जो टॉपिक चल रहा है एज यू नो वो है एडजेक्टिव्स का फिफ्थ स्टैंडर्ड से। और मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक इंट्रो दिया था कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं और आप कैसी सेंटेंस में एडजेक्टिव वर्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज की वीडियो में आपको हम डिस्कस कराने वाले हैं कि किस तरीके से काइंड्स क्या होते हैं, कौन कौन सी एडजेक्टिव्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की, यानी किसी भी पर्सन या थिंग की क्या क्वालिटी है, वो क्वालिटी आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में देखने को मिलेगी। किस तरीके का आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा ऑफ व्हाट काइंड, किस प्रकार का, यानी जो आपको वर्ड आंसर देता है ऑफ व्हाट काइंड का, वही आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। अब ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि किसी भी पर्सन या थिंग की कैसी क्वालिटी हो सकती है। तो वो डिफरेंट अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे व्यूअर्स, वो अपीयरेंस वाइज भी हो सकती है, यानी अपीयरेंस से अगर हम देखें कोई भी थिंग या पर्सन अट्रैक्टिव है, क्लीन है, डर्टी है, ब्यूटीफुल है, क्लियर, ऐसे बहुत और सारे वर्ड्स होंगे। कलर के हिसाब से भी देख सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ का या किसी पर्सन का कलर ब्लू, ग्रीन, डार्क, वाइट किस तरीके का है, कंडीशन कैसी है, कोई भी चीज़ आपकी रोटन है, ब्रोकन है, डेड है, किस तरीके से है, पर्सनैलिटी कैसी है, यानी कोई भी पर्सन आपका ब्रेव है, कॉवर्ड है, ऑनेस्ट, क्रूल, अनोइंग, क्लियर। तो बहुत एक्सेट्रा मीन्स और भी आपको वर्ड्स जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके सामने वर्ड्स आते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा। किसी भी चीज़ का, थिंग का या किसी ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, वो बिग है, टाइनी है, टॉल है, लिटिल, थिक कैसा है, वो भी उसकी एक स्पेशलिटी होती है। शेप वाइज कैसी है आपका जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है वो कैसी उसकी शेप है, वो ब्रॉड है, सर्कुलर शेप है, राउंड शेप है, स्क्वायर शेप है, किस तरीके की शेप है। एज यानी किसी पर्सन की एज कैसी है, वो यंग है, ओल्ड है या वो न्यू है, एंशियंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेशनैलिटी की बात हो सकती है कि कोई पर्सन कैसा है, यानी वो उसकी नेशनैलिटी क्या है, वो इंडियन है, चाइनीज़ है, यूरोपियन है, कुछ भी इंग्लिश है, वो क्या है। मटेरियल यानी मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसा है, कोई वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वुडन की है या वो वूलन ऑब्जेक्ट है या गोल्डन है, कुछ भी। और इसके साथ साथ आपके कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो आपको फीलिंग्स या इमोशंस को शो करते हैं, यानी कोई पर्सन की क्या अवस्था है, वो अपसेट है, एंग्री फील कर रहा है, ग्लैड फील कर रहा है, या उसके इमोशंस काम है, काइंड है, विक्ड है। तो बहुत सारे और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो ये आपको लिस्ट मैंने यहाँ पे इसलिए बताई कि आपको ये पता चलेगा कि क्वालिटी किसी भी पर्सन या थिंग की इस तरीके से भी हो सकती है। अब ये सब जो मैंने आपको बोला, आप कहेंगे मैम हमें कुछ समझ में नहीं आया। आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा जब आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2, जो भी अभी अभी मैंने आपको बोला एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या होती है, इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब आप यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, यू हैव टू फिल योरसेल्फ। पहली बात तो ये, तो यहाँ पे बड़ा ध्यान देना होगा, आपको समझना होगा सेंटेंस को कि वो क्या बोल रहा है और आपको क्या फिल करना है। आपको यहाँ पे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्या क्वालिटी है नाउन या प्रोनाउन की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर आप एडजेक्टिव्स वो फिल करें। फर्स्ट सेंटेंस, द डैश कैट जम्प फ्रॉम द रूफ एंड डिसअपीयर्ड इनटू द नाइट। अब देखिए, एक तो आपको बात हो रही है कैट की और यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है नाइट पे, यानी बिल्ली जो है वो रूफ से कूदी और डिसअपीयर हो गई, कहीं गायब हो गई रात में। तो आपको किसकी क्वालिटी डिस्क्राइब करनी है, कैट की और नाइट की। तो इट मीन्स यहाँ पे कैट कैसी भी हो सकती है, ब्लैक, वाइट, आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। काली बिल्ली भी होती है, सफ़ेद बिल्ली भी होती है। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक वर्ड लिख दिया। तो मेरी कैट की विशेषता ये हो गई कि वो ब्लैक कलर की है। तो एक काली बिल्ली जो है छत से कूदी और कहाँ डिसअपेयर हुई। नाइट कैसे हो सकती है, मैं यहाँ पे डार्क वर्ड यूज़ कर सकती हूँ। एक डार्क नाइट है, नाइट भी जो है अंधेरी है, पता ही नहीं चला, दिखी नहीं। बिल्ली भी काली थी, रात भी काली थी, गहरी रात थी, अंधेरा था, पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पे गायब हो गई। क्लियर। तो इस तरीके से आपने फिल करना है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, द डैश ट्री वॉज लेडन विद डैश फ्लावर्स। अब आपके जो यहाँ पे नाउन्स हैं वो ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, इनको आपको डिस्क्राइब करना है। ट्री कैसा है, वो लेडन था, इट मीन्स वो लदा हुआ था, भरा पड़ा था। अब यहाँ पे आप ओल्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है,
कुछ भी लिख सकते हैं, लंबा ट्री था, बिग ट्री था, बड़ा ट्री था। मैं ओल्ड लिख रही हूँ, इट मीन्स मैंने पुराना लिख दिया। वो आप एडजेक्टिव लिखेंगे जो यहाँ पे सूट कर रहा है। अब वो लदा हुआ था, भरा पड़ा था, कैसे फ्लावर से, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ फ्रेग्रेंट। इट मीन्स खुशबूदार, खुशबू वाले फूल। फूल कैसे हैं, फूलों की स्पेशलिटी क्या है, वो खुशबू वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्रेश, जैसे बोलते हैं ना कि फ्रेश हैं, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वो अच्छे फ्रेग्रेंट फ्लावर्स हैं, तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओल्ड ट्री वाज लेडन विद फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, कि जो पेड़ पुराना है लेकिन वो भरा पड़ा है, लदा पड़ा है खुशबूदार फूलों से। क्लियर। नेक्स्ट वन, ऑल्दो ही इज अ डैश बॉय ही हैज़ अ डैश हार्ट। अब यहाँ पे आपको दो नाउन्स गिवन है, बॉय और हार्ट को आपको डिस्क्राइब करना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यद्यपि वह एक स्मॉल बॉय है। स्मॉल मीन्स छोटा, छोटा तो है। ही हैज़ अ डैश हार्ट, लेकिन उसका जो दिल है, हार्ट है, वो बहुत काइंड है, नरम दिल वाला वो बच्चा है। क्लियर। तो मैंने दोनों को, अब देखिए ये जो वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव्स में यूज़ कर रहे हैं इसको सूट कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं को फिल करें, आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो लड़का है, जैसे मैंने छोटा लिखा, वो बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। उसका हार्ट और भी कुछ हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, सॉफ्ट हार्टेड भी हो सकता है। तो आप जो है वर्ड वो फिल करेंगे जो आपको, आपके सेंटेंस को सूट कर रहा है। नेक्स्ट वन, सोशल साइंस इज एन डैश सब्जेक्ट। अब सोशल साइंस जो है कैसा सब्जेक्ट है, मैं तो भाई यहाँ पे इंटरेस्टिंग लिखने वाली हूँ। यानी इंटरेस्टिंग का मतलब है रुचिकर, मज़ेदार। तो मुझे तो सोशल साइंस इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सोशल साइंस एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्लियर। कैथरीन हैज़ बॉट अ डैश हाउस। अब कैथरीन ने एक घर खरीदा है। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, बड़ा, छोटा, सुंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके एडजेक्टिव फिल कर रही हूँ ब्यूटीफुल, कि जो कैथरीन है उसने एक सुंदर सा घर खरीदा है। एंड द लास्ट वन इज नीनाज हेयर इज वेरी डैश। नीना के हाथ, हाँ जो बाल हैं वो कैसे हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉन्ग, लंबे हैं। आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, तो कि उसके बाल छोटे भी तो हो सकते हैं, तो आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लॉन्ग फिल कर दिया। तो इस तरीके से आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं। यहाँ पे आप नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, उनमें क्या विशेषता है वो आप यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत सारे टॉपिक्स वीडियो में आने वाले हैं, आगे की जो वीडियोज़ हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर वीडियो पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना, तो आप मुझे बता सकते हैं। और बाकी की जो वीडियो जो अपनी एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।